हेलो दोस्तों, आज हम नई वीडियो के अंदर आ चुके हैं। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के जो क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। इसके अंदर कुछ वीडियो बन चुकी हैं और ये नई वीडियो आ चुकी है, सेकंड नंबर की वीडियो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड के अंदर। तो चलते हैं, कुछ क्वेश्चन यहाँ पे इतने इंपॉर्टेंट हैं जो आपके लिए हर एग्ज़ाम के लिए, गवर्नमेंट कंप्यूटर के एग्ज़ाम के लिए, हर एक एग्ज़ाम के लिए आपको लाभदायक रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, तो शुरुआत करने से पहले इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आप देख रहे हैं इस वीडियो को तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन हमारा सबसे पहले आपके पास पहुंच जाएगा। तो चलते हैं यहाँ पे, सबसे पहले क्वेश्चन एक एक करके देखते हैं कि इसके क्वेश्चन के अंदर क्या क्या पूछा गया है। तो सबसे बड़ी बात आपसे एक बोलना है कि वीडियो को आप जितना से जितना शेयर करेंगे तो सभी बच्चों के लिए बेनिफिट होगा, और शेयर करना बहुत ज़रूरी है। हर एक 5 व्यक्ति तक भेजना। आप कोई भी वीडियो हमारे जो चैनल से जा रही है, आप कोई भी बंदा देख रहा है या कोई भी पर्सन यूज कर रहा है हमारी वीडियो को, तो सबसे पहले उसको यूज करने से पहले 5 पर्सन को आप शेयर कीजिए, तो आपके साथ में और भी बच्चों का भविष्य मिलेगा। ठीक है, तो सभी बच्चों के साथ में इसको शेयर करना है। जितना शेयर करोगे आपके लिए लाभदायक है और आगे वाले बच्चों के लिए लाभदायक। तो यहाँ पे चलते हैं, सबसे पहले लिखा है फर्स्ट क्वेश्चन, माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो MS वर्ड होता है या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड बोलते हैं, एक ही बात होती है। MS वर्ड एक ही बात होती है, दोनों में से एक ही बात होती है। शॉर्ट फॉर्म में लिखा है और माइक्रोसॉफ्ट वर्ड फुल फॉर्म में लिखा है। तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में F7 का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? नॉर्मली हम देखते हैं कि ऐसी ही कमांड आती हैं जो एग्ज़ाम में आपको परेशान कर देती हैं, क्योंकि ये कमांड आप याद नहीं करते हैं या प्रैक्टिकली क्वेश्चन पूछते हैं, क्योंकि ये प्रैक्टिकली क्वेश्चन है। तो जो MS वर्ड में F7 क्या पूछा गया है, F7 कमांड क्या काम करती है? तो F7 जो होती है वो स्पेलिंग ग्रामर पे काम करती है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन में स्पेलिंग चेक लिखा है, तो फर्स्ट ही इसका आंसर हो गया, बाकी सभी रॉन्ग हो गए। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन इसका क्या हो गया, स्पेलिंग ग्रामर। तो ये आपको सही समझ में आ गया होगा फर्स्ट क्वेश्चन। तो ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और पूछे जाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन आपको सही समझ में आ गया होगा कि आपका F7 कमांड किसके लिए काम होता है, स्पेलिंग ग्रामर या स्पेलिंग को चेक करने के लिए होता है। ये फर्स्ट क्वेश्चन आपका क्लियर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर चलते हैं। क्या किसी भाषा को अन्य भाषा में अनुवाद करने के लिए सुविधा मीनू में दिया जाता है? मतलब कौन सी मीनू में सुविधा दी जाती है? MS वर्ड का ही ये क्वेश्चन है। किसका है? MS वर्ड का क्वेश्चन है। ये कह रहा है कि कोई भी भाषा दी गई है, उस भाषा को दूसरी भाषा में किस तरीके से या किस मीनू में ये ऑप्शन होता है जिसके द्वारा हम किसी भाषा को ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कोई भी भाषा को चेंज करने के लिए आपका रिव्यू ऑप्शन होता है। रिव्यू आपका टैप होता है या मेनू बार बोलते हैं, उसी के अंदर आता है आपका रिव्यू मेनू बोल सकते हैं या टैब बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। ठीक है, उसी के अंदर ऑप्शन रहता है ट्रांसलेट। तो इसी के अनुसार आप क्या कर सकते हैं, किसी भी भाषा को चेंज कर सकते हैं अनुसार। तो जैसे मान के चलो इंग्लिश में लिखा है, इंग्लिश को हिंदी में कर सकते हैं। ठीक है, तो ये अनुवाद यहाँ से आपके इस्तेमाल होता है। और कौन से मीनू में मिलता है आपको? रिव्यू मीनू में मिलता है ट्रांसलेट। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो गया? सेकंड नंबर हो गया, बाकी सभी रॉन्ग हो गए। ये क्या लिखा है? रिव्यू ट्रांसलेट। तो रिव्यू आपका क्या है? एक मेनू बार है और ट्रांसलेट उसका ऑप्शन है। ठीक है, तो यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा आपको। किसी भी भाषा को अन्य भाषा में चेंज करना, जैसे हिंदी लिखा है तो इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं, इंग्लिश लिखा है तो हिंदी में चेंज कर सकते हैं, और अन्य भाषा में भी कर सकते हैं। उर्दू भाषा बहुत सारी होती हैं, तो बट अपन को जो लैंग्वेज आती है उसमें ही कन्वर्ट कीजिए, तो आपको सही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये भी क्वेश्चन आपको सही समझ में आ गया होगा कि ट्रांसलेट किट मेनू में पाया जाता है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन था आपका, ये क्लियर हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। वो कह रहा है किसी भी टेस्ट मतलब जो भी अपन लेटर लिख रहे हैं उसी को बोलते हैं अपन टेस्ट। ठीक है, उसको अंडरलाइन, मतलब वो पूछ रहा है कैसी, डबल अंडरलाइन। जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे एक नाम लिखा, ये नाम लिखा है,
मान के चलो ये नाम लिखा है, इसको डबल अंडरलाइन करना है। क्या करना है? डबल अंडरलाइन करना है। तो किस कमांड का यूज करना पड़ेगा, कौन सी शॉर्टकट की यूज होगी, वो यहाँ पे देख लीजिए। तो यहाँ पे क्या है? टेस्ट। टेस्ट मतलब किसी का भी नाम हो सकता है, या उसमें कोई भी आपका पैराग्राफ हो सकता है, सेंटेंस हो सकता है, या नाम हो सकता है, या कैरेक्टर, वर्ड, कुछ भी हो सकता है। तो मैंने एक क्या लिख लिया? कोई भी एक सेंटेंस नहीं लिखा मैंने, एक वर्ड लिखा है। तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि डबल अंडरलाइन किस तरीके से या किस कमांड के द्वारा होगी। अब यहाँ पे जो ऑप्शन रखे हैं उनमें से कौन से कमांड के द्वारा होगी? आपका यहाँ पे सिंगल जो लाइन होती है अंडरलाइन, वो कौन से होती है? कंट्रोल प्लस यू। तो ये तो होती है सिंगल लाइन के लिए। ओनली कैसा लिखा जाता है इसके लिए? आपका ओनली जैसे ये लाइन हो गई, तो इसके लिए तो हम क्या करते हैं? यू से अंडरलाइन करते हैं। अब यहाँ पे कंफ्यूज कर दिया उन्होंने, दो अंडरलाइन पूछ ली, मतलब डबल अंडरलाइन टेस्ट पे कैसे करते हैं? तो वो होता है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस डी। तो ये इसका आंसर होता है, ये उसका ऑप्शन हो गया। किसके लिए? डबल अंडरलाइन के लिए। कंट्रोल के साथ में शिफ्ट प्लस डी को प्रेस करेंगे तो कोई भी टेस्ट के नीचे आपकी अंडरलाइन डबल आ जाएगी, बाकी सभी रॉन्ग हो जाएंगे। क्लियर पॉइंट हो गया? मतलब कभी भी डबल अंडरलाइन की बात करें तो कंट्रोल और शिफ्ट प्लस डी, और जब सिंगल अंडरलाइन की बात करें तो कंट्रोल प्लस यू, यू फॉर अंडरलाइन। तो यहाँ पे ये क्लियर आपको दोनों पॉइंट कमांड समझ में आ गया होगा। तो आप डबल पूछें या फिर आपकी सिंगल अंडरलाइन पूछें, तब भी आपका क्वेश्चन यहाँ पे रहेगा नहीं, बड़े आसान से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं। ठीक है, तो ये भी क्लियर हो गया होगा डबल लाइन। अब आता है क्लियर फॉर्मेटिंग, मतलब कोई भी चीज़ का क्लियर फॉर्मेट कैसे करते हैं। जैसे मान के चलो आपने कोई टेक्स्ट लिखा है या कोई पैराग्राफ लिखा है, उसके अंदर आपने बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कुछ भी कर दिया मैटर के अंदर, तो उसको क्लियर फॉर्मेट कैसे करेंगे? तो वो होता है क्लियर फॉर्मेट टेक्स्ट क्लियर के अंदर। तो ये इसके अनुसार आपको करना पड़ेगा। क्लियर फॉर्मेट मतलब होता है टेक्स्ट में जो भी लिख रहे हैं उसको फॉर्मेट करना, मतलब उसको हटाना, बट आपका मैटर जैसा कि जैसा लिखा है वो लिख जाएगा, बट आपका क्या हो जाएगा? जो फॉर्मेट आपने बनाया है उसको क्लियर कर देगा। ठीक है, जैसे मान के चलो फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिख लिया किसी को, जैसे मान के चलो एप्पल लिखा, ठीक है। अब मैंने इसके अंदर क्या दे दिया? ये कट वाली मीनिंग दे दी, स्टेक थ्रू दे दिया मैंने। तो जैसे अपन क्लियर फॉर्मेट पे क्लिक करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? एप्पल आपका सिंपल लिख के आ जाएगा, जैसा लिखा है वैसा ही आ जाएगा आपका। ठीक है, क्लियर फॉर्मेट मतलब जो आपने अप्लाई किया है क्या स्टेक थ्रू, तो उसको हटा देगा, लाइन को सिंपल कर देगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लियर। तो ये नहीं है, इसमें क्या है? ये वाला होता है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्लियर, मतलब आपका जो फॉर्मेट किया है, जो फॉर्मेट चेंज किया है उसी को क्लियर करेगा, बाकी किसी को नहीं हटाएगा, आपके वर्ड या मैटर को सेम रखा रहेगा। ठीक है, तो ये क्लियर आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जूम स्लाइडर होता है। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये स्लाइडर पूछा गया है, अंदरूनी पूछा गया है क्वेश्चन, और ऐसे क्वेश्चन क्या करते हैं आपके एग्जाम में परेशान कर देते हैं, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बनते नहीं हैं बच्चों से। जूम स्लाइडर मीन्स होता क्या है कि आपके जो पेजेस होते हैं उनको जूम करना। ठीक है, तो ये कौन सी साइड होता है ये पूछा जा रहा है। तो आपने देखा होगा पेज के अंदर, जब आपका ये पेज है यहाँ पे और यहाँ पे आपने देखा होगा यहाँ जूम स्लाइडर होता है। जूम स्लाइडर मीन्स होता है यहाँ पे आपके पेजों को छोटा करना, मतलब एक साइड प्लस दिया रहता है, एक साइड माइनस दिया रहता है, तो माइनस और यहाँ पे प्लस रहता है, तो यही होता है आपका जूम स्लाइडर। तो ये किस साइड आता है? राइट साइड में, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा राइट साइड। तो इससे क्या करेंगे? बहुत सारे छोटे छोटे जूम स्लाइडर बन जाते हैं, मतलब पेज के बहुत छोटे छोटे पेजेस बन जाते हैं, उसी को बोलते हैं जूम स्लाइडर। जैसे कभी प्रिंट देते हैं किसी भी प्रिंट के अंदर, तो ये प्रिंट ऑप्शन अपन लेते हैं तो सबसे पहले पेज को देखा जाता है कि प्रॉपर बना हुआ है कि नहीं बना है, तो उसको कहाँ से लिया जाता है? जूम स्लाइडर द्वारा उसको राइट साइड मोड पे ले करके उसको क्लियर कर सकते हैं। तो जूम स्लाइडर में पेजेस आपके छोटे छोटे भाग में टूट जाता है, मतलब छोटे छोटे भाग में जूम स्लाइडर बन जाते हैं। तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा जूम स्लाइडर क्या होता है, और इस तरीके के क्वेश्चन आपके जूम स्लाइडर के अंदर आते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। टेबल ऑफ कंटेंट। टेबल ऑफ कंटेंट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? टेबल ऑफ कंटेंट होता है
तो जैसे कोई आप बुक वगैरह बनाते हैं तो बुक में एक इंडेक्स लिखा रहता है। इंडेक्स आपसे ये बताता है कि कौन से पेज नंबर का कौन सा चैप्टर है, कौन से पेज नंबर पर रखा हुआ है। तो ये सारी चीज़ें बताता है कौन, टेबल कंटेंट। तो टेबल कंटेंट के अंदर फॉर्मेट रहता है, जैसे आपका यहाँ पे सीरियल नंबर रहेगा, ठीक है, और यहाँ पे लेसन नंबर रहेगा जिसका ये टॉपिक होता है, वो टॉपिक आपका 22 में दिया रहता है यहाँ पे कि कौन सा टॉपिक है, और लास्ट में रहता है पेज नंबर। तो इस तरीके से कोई भी एक फॉर्मेट बन जाता है। जैसे 1 लिखा, यहाँ पे कोई टॉपिक है, जैसे ये टॉपिक लिख दिया, ये 1 नंबर लिख दिया पेज का। जैसे ही सीरियल नंबर 2 लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे और दूसरा दे दिया, टॉपिक दे दिया, जैसे मान के चलो ये 7 नंबर पेज पे। तो कैसा बन रहा है, एक इंडेक्स फॉर्मेट बनता है, उसी को क्या बोलते हैं यहाँ पे, टेबल कंटेंट। टेबल कंटेंट बोलते हैं। तो ये बोलता है कि टेबल कंटेंट किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सभी अध्यायकों के लिए या किताब के कवर पेज के लिए, नन ऑफ दीज के लिए। तो जो किताब के अंदर इंडेक्स बनाते हैं, मतलब यहाँ पे भी अपना अध्याय लिखते हैं, टॉपिक लिखते हैं, उसका पूरा डिटेल रहता है कि कौन सा टॉपिक है, कौन से पेज नंबर पे इसका टॉपिक रखा है, तो उसी को बोलते हैं क्या, टेबल कंटेंट। तो बाकी ये रॉन्ग हो जाएंगे, ओनली आपका आंसर रहेगा टेबल कंटेंट, ये जानकारी। तो सभी अध्यायकों की जानकारी, मतलब यहाँ पे टेबल कंटेंट का पूरा विवरण रहेगा इंडेक्स के फॉर्मेटिंग का, तो उसी को बोलते हैं टेबल कंटेंट। तो यहाँ से क्रिएट भी कर सकते हैं टेबल के अनुसार, और आसान से ये क्रिएट हो जाता है। तो ये भी आपको टेबल कंटेंट सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो टेस्ट है, जैसे कोई भी अपने यहाँ पे एक पेज लिखा है, ये पेज है मान के चलो, क्वेश्चन पूछा गया है कि कोई भी टेस्ट है, कोई भी एक टेस्ट है, मतलब कोई भी नाम है, उसको जस्टिफाई किस कमांड के द्वारा किया जाएगा। तो जैसे ये पेज है आपका, ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है, इस साइड लेफ्ट बोलते हैं, और ये आपका सेंटर रहता है, और ये होता है राइट, ये पेज का होता है ऑप्शन। अब ये कह रहा है कि जस्टिफाई करना, जस्टिफाई मीन्स होता है कि किसी भी पेज को लेफ्ट और राइट क्या करना होता है, लेफ्ट और राइट साइड में दोनों इक्वल दिखाना, उसी को बोलते हैं जस्टिफाई। तो इसका कमांड है कंट्रोल के साथ में +J। तो ये आपका पैराग्राफ के ऊपर काम करता है सबसे ज़्यादा। जब भी कोई प्रिंट देते हैं तो पैराग्राफ को हम क्या रखते हैं, दोनों साइड इक्वल रखते हैं, ये साइड से लेफ्ट और राइट साइड से इक्वल रखते हैं। तो इस साइड इक्वल होगा, इस साइड इक्वल होगा, उसी को हम जस्टिफाई कहेंगे। तो कंट्रोल E कहाँ पे है, इसमें सेकंड नंबर पे है, तो यही अपना आंसर हो गया, बाकी सब रॉन्ग हो गए, ठीक है। तो कंट्रोल के साथ में J है, उसी को हम क्या बोलेंगे, जस्टिफाई। पेज को बोथ साइड इक्वल रखेगा, लेफ्ट एंड राइट साइड में, तो ये इसी को बोलते हैं कोई भी टेस्ट को जस्टिफाई करना है। तो यहाँ पे बोला किसी भी टेस्ट को जस्टिफाई, तो जस्टिफाई कर रहे हैं, तो ये टेस्ट हो सकता है पैराग्राफ के अंदर, उसी को हमने जस्टिफाई किया, तो वो क्या कर दिया, लेफ्ट और राइट में दोनों साइड में उसने इक्वल करके रख दिया। तो ये तो सही समझ में आ गया हुआ जस्टिफाई। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, ये देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में 2007 या 2010 वर्जन में बाय डिफ़ॉल्ट, मतलब जो डिफ़ॉल्ट मेनू होती हैं वो कितने होती हैं, संख्या पूछी गई। तो बाय डिफ़ॉल्ट मेनू होती हैं वो 8 होते हैं, उसमें कोई चेंजेस नहीं रहता है, वो सेम होती है सभी के, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया 8, बाकी सब हो जाएंगे रॉन्ग। तो ये तो सिंपल था क्वेश्चन, बहुत आसान से हो जाता है, ये ज़्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। तो सीधे सीधे ये क्वेश्चन आपका हो गया 8। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। बहुत क्वेश्चन, ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा गया है और आता भी है। ये पूछा गया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड किस कंपनी ने बनाया था। ये क्वेश्चन लगता सिंपल है जब पढ़ते हैं, बट कभी एग्जाम में आ जाता है तो वहाँ पे दिक्कत आ जाती है। तो ये आपने ये ध्यान रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड है वो माइक्रोसॉफ्ट ही कंपनी ने बनाया था, ये ध्यान रखना है आपको। तो इसका आंसर होता है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। तो इसका नाम क्या था, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट जो वर्ड था वो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ही बनाया था, तो इसलिए इसका MS भी बोल सकते हैं, MS वर्ड बोलते हैं इसका शॉर्ट फॉर्म में, या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड पूरी बोलते हैं उसी को, तो उसी का नाम कंपनी के द्वारा रखा गया है, ठीक है। तो उसका आंसर हो जाएगा माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। तो ये तो क्लियर ही हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है कि सुप स्क्रिप्ट का उदाहरण क्या है। सुप स्क्रिप्ट मतलब होता है
सुपरस्क्रिप्ट, ठीक है। ये पूछ रहा है सुपर, सुपर मतलब होता है कोई भी पावर ऊपर होगी। तो यहाँ पे ऊपर पावर कौन से ऑप्शन के अंदर है, ये है इसके अंदर। तो ये क्या लिखा है, उदाहरण में लिखा है a + b की होल की पावर 2। तो ये आपकी पावर है, इसी को बोलते हैं सुपरस्क्रिप्ट। क्या बोलते हैं इसी को, सुपरस्क्रिप्ट। किस तरीके से, जो पावर ऊपर लगी है किसके अंदर, a + b का होल, ठीक है। तो ये इसी को बोला जाता है सुपरस्क्रिप्ट। तो इसमें मैं थोड़ा सा चेंजेस कर दूं, ये वाली पावर को क्या बोला जाता है, सुपरस्क्रिप्ट। तो आंसर अपना कौन सा हो गया, ये सीधे सीधे सेकंड नंबर का इसमें आंसर हो गया। बाकी सब का कैंसिल, ये सही नहीं है, ठीक है। तो जब भी पावर आए तो आपकी सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट में नीचे पावर आए, तो ये क्लियर पॉइंट हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है वो देख लीजिए। यहाँ तक तो क्लियर सही समझ में आ गए होंगे सारे क्वेश्चंस, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है। अब ये पूछ रहा है गाइडलाइन एंड नेविगेशन पेन को हटाया या जोड़ा, लाना मतलब जोड़ा या हटाया किस तरीके से जाता है, वो पूछ रहा है कौन सा मेनू बार के अंदर से। तो ये होता है व्यू मेनू बार। व्यू मेनू बार में आप जा करके देखेंगे तो आपके गाइडलाइंस दी रहती है, नेविगेशन एक ही शब्द होता है, तो आपके ग्राफ फॉर्म बना देता है पूरा। क्या बना देता है, पेज को ग्राफ फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है पूरा। तो इसी को बोलते हैं अपन को गाइडलाइंस या नेविगेशन पेज। तो उस पर क्लिक करेंगे, कहाँ पे, व्यू के अंदर रहता है जी, तो उसी पे आ जाएगा। जब हटाएंगे तो उसी पे क्लिक करेंगे तो हट जाएगा। ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इतना हार्ड नहीं है, बट कभी कभी एग्जाम में पूछे गए जो क्वेश्चन हैं और पूछ लिए जाते हैं तो ये क्वेश्चन बहुत हार्ड हो जाती हैं, ठीक है। तो ये भी क्लियर हो गया। अब बनाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पहले से बनाए गए डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए, वो पूछ रहा है कि जो पहले से डॉक्यूमेंट बना हुआ है उसको ओपन करने के लिए कौन से मेनू बार में जाते हैं। तो ये होता है सबसे ज़्यादा फाइल मेनू बार में जाते हैं, क्योंकि ये ओपन कर रहे हैं। तो ओपन करने की कमांड क्या होती है, Ctrl+O। तो ओपन करते हैं Ctrl+O से, और ये किसके अंदर आता है, फाइल मेनू बार के अंदर आता है। तो यही पूछा है कि पहले से जो डॉक्यूमेंट बनाया गया है उसको ओपन करना है, तो सीधे सीधे क्या करेंगे, Ctrl+O कर देंगे या फाइल मेनू के अंदर जाकर के क्लिक करेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड नंबर हो जाएगा। बाकी सभी को ये रॉन्ग कर देगा। इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये कह रहा है कि आपका होम मेनू में तो हो गया, ठीक है। ये फाइल मेनू है, सॉरी, फाइल मेनू के अंदर आता है क्या, Ctrl+O, ये इसी की कमांड होती है, ठीक है। तो यहाँ तक ये क्लियर आपको सही समझ में आ गया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वहाँ देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अदर लाइन के बीच में कैपिटलाइज लेटर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। क्या किया जाता है, ये पूछा जा रहा है। मतलब कोई भी आपका पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर जो लेटर लिखा जा रहा है वो किसके द्वारा लिखा जा रहा है। तो इसका आंसर होता है ड्रॉप कैप। फर्स्ट वाला आंसर है इसका ड्रॉप कैप। ये होता है ड्रॉप कैप। ये क्या होता है, कोई भी अपनी, जैसे मान के चलो एक कोई भी पैराग्राफ लिखा है तो फर्स्ट उसका लेटर कैसा हो जाता है, बड़ा हो जाता है। जैसे ये बड़ा हो गया, बाकी सब यहाँ पे छोटे 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 इस तरीके से वो बनते चले जाएंगे। तो यही होता है क्या, ड्रॉप कैप। इस तरीके का जो फॉर्मेट रहता है आप लोगों ने देखा होगा, ये न्यूज़पेपर में सबसे ज़्यादा यूज होता है, ठीक है। तो इसका मिनिमम और मिनिमम एक शुरुआत होती है वो 3 या 3 से अधिक होती है, 3 या 3 से अधिक लाइनों के बीच के अंदर होता है। तो इसमें जैसे मान के चलो मैंने यहाँ पे ए लिखा, ठीक है, तो 1 2 3 ऐसी लाइन शो कर देता है। फिर वो पूरा पैराग्राफ को इस तरीके से लाइन को शो करता चला जाता है। मतलब जो लाइन लिख रहा हूँ वो मीन्स है कि कोई भी इसमें टेस्ट लिखा हुआ है पहले से ही, ठीक है। तो इस तरीके का जो भी मैटर आता है पेज में उसको क्या बोलते हैं, ड्रॉप कैप बोलते हैं। तो यही पूछा गया था कि पैराग्राफ के शुरुआत में 3 या 3 से अधिक लाइन के बीच में जो कैपिटलाइज बनता है, मतलब कैपिटल वर्ड यहाँ पे बनना है, उसी को हम क्या कहते हैं, वो कहते हैं ड्रॉप कैप, ठीक है। तो ये भी आपको सही समझ में आ गया होगा। तो इसका आंसर था फर्स्ट, ड्रॉप कैप। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है वो देख लीजिए।
इसमें थोड़ा सा नीचे क्या है प्रॉपर नहीं दिख रहा है तो उसको सही लिख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे पूछा गया है 14वें नंबर का क्वेश्चन है, वो पूछा जा रहा है सुप स्क्रिप्ट। क्या पूछा गया है? सुपर स्क्रिप्ट का उदाहरण। सुप स्क्रिप्ट का क्या पूछा गया? उदाहरण। ये पूछा गया है कि इसका उदाहरण क्या है। तो इसमें ऑप्शन में क्या क्या दिया हुआ है? फर्स्ट ऑप्शन में दिया है a प्लस बी का होल स्क्वायर, और बी में दिया हुआ है c का पावर 2, और सी नंबर में दिया हुआ है a प्लस बी की पावर सफिक्स में 2, और डी नंबर दिया है नन ऑफ दीज, मतलब इसमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए जो सुप स्क्रिप्ट मतलब होता है ऊपर पावर। तो यहाँ पे ऊपर पावर किस में आ रही है? a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये स्क्वायर वाला है वो ये आपका क्या कहलाएगा? सुप स्क्रिप्ट कहलाएगा। ठीक है, क्या कहलाएगा? ये आपका सुप स्क्रिप्ट कहलाएगा। तो ये बस आपको ध्यान रखना है कि किस में पावर कौन सी पूछी जाती है और कौन सी पावर नहीं पूछी जाती है। ठीक है, सुप स्क्रिप्ट। तो सुप स्क्रिप्ट का हो गया। अब जैसे कभी कभी सब स्क्रिप्ट पूछ ली जाती है इसी के अंदर, तो सब स्क्रिप्ट में भी सेम होता है, बट पावर कहाँ आ जाता है? नीचे आ जाता है। तो उसमें क्या रहता है? सब स्क्रिप्ट। तो इसमें क्या रहता है? जो पावर होती है वो कहाँ होती है? नीचे की साइड। तो यहाँ पे पावर होती है, तो उसी को बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं? सब स्क्रिप्ट। और ऊपर पावर होती है उसको बोलते हैं सुपर स्क्रिप्ट। ये कंसेप्ट है, कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं है और आसान से बन जाता है, और इसके क्वेश्चन से आए हुए हैं बहुत ज़्यादा, पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15वां। ये कह रहा है कि ऑटोमेटिक किसी पैराग्राफ में सारे स्मॉल लेटर, मतलब यहाँ पे जो भी ऑटोमेटिक किसी भी पैराग्राफ में बहुत सारे लेटर्स दिए हैं वो पहले से ही स्मॉल हैं, तो उनको कैपिटल में चेंज करना है। किस में चेंज करना है? कैपिटल लेटर में बदलना है। तो किसका यूज करेंगे? यहाँ पे फर्स्ट में लिखा है लोअर केस, सेकंड में लिखा है अपर केस, ठीक है, तीसरे में लिखा है टॉगल, और चौथे में लिखा हुआ है सेंटेंस केस। ये क्वेश्चन सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। ये कह रहा है कि जो भी हमने पैराग्राफ लिखा है ऑटोमेटिकली किसी भी पैराग्राफ में स्मॉल लेटर में जो भी लिखा है उसको कैपिटल लेटर में चेंज कर देता है। तो इस ऑप्शन में से कौन सा वो पार्ट है जो जिसके द्वारा क्या हो जाता है? पूरा कैपिटलाइज हो जाता है, स्मॉल में दिया हुआ है। तो यहाँ पे अपर केस लिखा है, तो यहाँ पे कोई भी वर्ड होगा वो कैसा हो जाएगा? कैपिटल हो जाएगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल मान के चलो अभी यहाँ पे कोई नाम लिखा है, जैसे मैंने कोई एक नाम ले लिया, जैसे ये मैंने नाम ले लिया अपना, तो ये कैसा है? अभी कैपिटल में लिखा है, अब सॉरी स्मॉल में लिखा है, अभी कैसा लिखा है? स्मॉल में। तो ये कैसा कह रहा है कि वो कैसा हो जाएगा? कैपिटल। तो कैसा हो जाएगा? अपर केस का यूज होगा तो ये कैसा हो जाता है? कैपिटल। तो यही वर्ड कैसा बन जाएगा? DHAR फिर MENDRA। तो इस तरीके से ये कैपिटल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। कौन सा? जो हमने स्मॉल लेटर में लिखा है। तो आज की वीडियो में हमने ये 15 क्वेश्चन को सॉल्व किया, और 15 क्वेश्चन किस तरीके से सॉल्व हो गए ये आपको सही समझ में आ गए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही, और बने रहें ऐसे वीडियो देखने के लिए यूट्यूब चैनल पर, और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ऑल वाला, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन हमारी वीडियो को सबसे पहले आपके पास पहुँच जाएगी। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, और सबसे ज़्यादा इसको वीडियो को शेयर करना है आप लोगों को। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, जब तक के लिए जय हिंद।